क्या आप सोच सकते हैं कि एक हवेली में बहुएं अपनी खुशियों के लिए खड़ी हों और उनके सामने खड़ा हो? सबसे बड़ा डर खुद घर का सरदार पलटूदा क्या होगा जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड न सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक हवेली में बहुएं अपनी खुशियों के लिए खड़ी हों और उनके सामने खड़ा हो खुद घर का सरदार पलटूदा? सोचिए, एक बड़ा आंगन, विशाल कमरे, चमकते झूमर और फिर भी सन्नाटा। हर कोना डर और खामोशी से भरा हुआ। हवेली के आंगन में पलटूदा अपनी तीखी निगाहें घुमाते हुए खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और सख्ती से लाल था। ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। उन्होंने गर्जना की, जो मेरी बात का विरोध करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। सभी बहुएं डर के मारे अपने कमरे में छिप गईं। लेकिन तभी अहाना की धीमी लेकिन निश्चय भरी कदमों की आहट आंगन में गूंजी। उसका चेहरा डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा था। मुझे बाहर जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी इंसान हैं, हमारी खुशियों का अधिकार हमसे छीना नहीं जा सकता, अहाना ने कहा। और यहीं से कहानी की असली शुरुआत हुई। रात को हवेली में रहस्यमय सन्नाटा था। पारो की धीमी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। पारो कांपती आवाज में बोली, आप लोग कमरे के बाहर सिर्फ आवाजें सुनते हो, लेकिन जो मेरे साथ होता है वह सिर्फ मैं जानती हूँ। अहाना का खून खौल उठा। उसने ठान लिया कि अब और नहीं। रात की खामोशी में वह अपनी बहनों के पास गई और कहा, आज से हम चुप नहीं रहेंगे। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। छोटा सा घर अब साहस और हिम्मत का प्रतीक बन चुका था। सुबह हवेली में हलचल मची। एक शादी का निमंत्रण आया। बाकी 3 बहुएं डर के मारे चुप थी, लेकिन अहाना ने साफ कहा, हम सब शादी में जाएंगे, यह हमारा अधिकार है। पलटूदा और बड़े बुजुर्ग भड़क गए। ये घर को मर्यादा के खिलाफ है, उन्होंने चेतावनी दी। अहाना ने जी, मर्यादा का मतलब औरतों को रोकना नहीं, उन्हें सम्मान देना है। पलटूदा ने धमकी दी कि अगर बहुएं बाहर गईं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अहाना ने बिना डर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर हवेली में आए और कहा, हमें कुछ सवाल पूछने हैं। पलटूदा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन डर साफ दिख रहा था। अहाना ने सबके सामने सच बोल दिया, हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, हमारी आजादी छीनी गई है। यहीं से घर 2 हिस्सों में बंट गया, पलटूदा और उनके समर्थक, अहाना और बहुएं जो सच के साथ खड़ी थीं। अहाना रात को आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। बड़ी माँ पास आई और बोली, बेटा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अहाना ने हाथ जोड़कर कहा, अगर हम आज चुप रहे तो हमारी आने वाली बेटियां भी चुप रहेंगी। मुझे यह चुप्पी तोड़नी ही होगी। पारो ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चाहे अंजाम जो भी हो। यही वह पल था जब चारों बहुएं पहली बार पूरी तरह से एकजुट हुईं। सुबह होते ही हवेली में हलचल मच गई। पलटूदा बाहर आए, आंखें लाल, गुस्स। अहाना, आज मैं देखता हूं कैसे तुम शादी में जाती हो। अहाना शांत खड़ी रही और बोली, मैं आज भी जाऊंगी और आप चाहे तो रोककर देख लीजिए। सभी बहुएं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन अहाना ने कदम बढ़ाया। पलटूदा गुस्से में दीवार पर हाथ मारकर रुक गए। अहाना ने सीधे कहा, अगर आप हमें रोकेंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पलटूदा की चुप्पी ने पूरे घर को डरा दिया। अगले दिन हवेली में बड़ी पंचायत बुलाई गई। घर के बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी उपस्थित थे। पलटूदा अपनी जगह पर बैठे, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। अहाना ने साहसिक कदम उठाया और सभी के सामने पुराने कागज, रजिस्टर और तस्वीरें पेश की। ये देखिए, ये सब पलटूदा की चालें थी। इन्हें परंपरा का नाम देकर हमें कैद में रखा गया, उसने आवाज में ठहराव के साथ कहा। सभी चौंक गए। बड़ी माँ खड़ी हुई और कहा, आज से इस घर में औरतों को किसी भी तरह का डर नहीं दिखाया जाएगा। पलटूदा की आंखों में आग झलक उठी। तुम सबने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, यह हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा, उसने धमकी दी। लेकिन अब हवेली में सच्चाई और हिम्मत की जीत का पहला संकेत दिखने लगा। कुछ दिनों बाद हवेली में पहली बार खुशियों की आवाजें गूंजने लगी। चारों बहुएं शादी में गईं और वहां सभी ने उनका सम्मान किया। अहाना ने ट्रॉफी जीतकर हवेली में बड़ी माँ के हाथ में दी। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं है बड़ी माँ, ये हमारी जीत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी माँ ने आंखों में आंसू लिए उसे गले लगाया। पलटूदा कमरे से बाहर आए। चेहरा शांत था। शायद मैं गलत था। इस घर की असली ताकत डर नहीं,
प्यार है, उन्होंने धीरे से कहा। हवेली में नए विश्वास और उम्मीद की हवा चलने लगी। हालांकि घर में खुशी थी, लेकिन पलटूदा की पुरानी आदतें कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। एक दिन हवेली के पिछवाड़े में कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले। पलटूदा ने अब नई चाल चली। उन्होंने हवेली के बाहर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और अहाना और बहुओं पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अहाना ने संगठित और चालाकी से जवाब दिया। उसने सभी पुराने दस्तावेज और फोटो सबूत के रूप में पेश किए। पुलिस और पंचायत के अधिकारियों से फिर से संपर्क किया। हवेली में सभी औरतों को सुरक्षा और अधिकार दिलाने की ठोस योजना बनाई। इस बार पलटूदा को अहाना की साहस और बुद्धिमत्ता के सामने हार माननी पड़ी। अंततः हवेली में नए नियम लागू हुए। अब किसी भी औरत की आवाज दबाई नहीं जाएगी। अहाना मुस्कुराई और बोली, आज से ये घर सच में एक परिवार कहलाएगा। चारों बहुएं अब न केवल अपने अधिकारों के लिए खड़ी थीं, बल्कि घर की हर औरत के लिए प्रेरणा बन गई थीं। पलटूदा ने स्वीकार किया कि डर से घर नहीं चलता, प्यार और सम्मान से चलता है। हवेली में फिर से खुशियों की गूंज और हंसी फैल गई। सभी ने मिलकर नए नियम बनाए और अब हवेली एक सुरक्षित और खुशहाल परिवार बन गई। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हिम्मत, सच्चाई और एकजुटता हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। प्यार, साहस और सच्चाई की मिसाल। क्या आपको लगता है कि अब इस घर में सब कुछ ठीक रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।